किसी ने कमेंट किया था कि लुमिनस का जो रैपिड चार्ज है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं चार्जिंग से रिलेटेड, और उसकी सर्किट डायग्राम हमें चाहिए या उसके बारे में जानना है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले ये आईसी प्रोग्रामिंग आईसी है। यहाँ पर देखेंगे पिन नंबर 5 पे ये जो है मेन सेंस होता है। ये मेन सेंस इसलिए बता रहे हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो चार्जिंग से रिलेटेड है। तो ये आईसी का पिन नंबर 5 है, यहाँ पे मेन सेंसिंग वोल्टेज आते हैं। तो ये जो है उस समय अगर इन्वर्टर मोड में है तो वो मेंस मोड में हो जाता है, और मेंस मोड में आते ही जो मेंस के फंक्शन होते हैं उस पिन से वोल्टेज आउट होते हैं। और यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने के लिए ज़रूरत है जो वो है 15 यानी 15 नंबर से आउट होने वाले पल्स, जो कि चार्जिंग को कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पर समझे चार्जिंग कंट्रोल कैसे होती है। ये तो हो गया पिन नंबर 1 और 2 यानी इस साइड का पिन। अब नेक्स्ट आएंगे यहाँ पर, जैसे ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और 5 नंबर एनसी है। यहाँ पे 5 नंबर का कोई काम नहीं है। आपको न्यूट्रल और फेज क्लियर करना होगा, लेकिन यहाँ पे डीसी सप्लाईज को चेक करने के लिए आपको ये ग्राउंड और ये पॉजिटिव को क्लियर करना होगा। यानी एसी और डीसी की वोल्टेज कैसे चेक की जाती है, इस चीज़ को आपको जानना होगा। चलिए आगे बताते हैं आपको। देखिए मेन सेंसिंग में क्या है कि यहाँ पे आपका न्यूट्रल और फेज, यानी न्यूट्रल की एक जो वायर आ रही है मेन से, और एक लाइन, यानी ये जो फेज है ये वहाँ पे यल भी लिखा होगा, यानी लाइन इन, और यहाँ पे न्यूट्रल। ये दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जो कि 8K2 है, और दोनों के सीरीज में जो है दो रेजिस्टेंस यूज किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा इसे डीसी बनाया जाता है। डीसी बनाने के बाद यहाँ पे 8K2, ये यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस, फिर ये सीरीज में रेजिस्टेंस एक एक लगते हैं। यानी एसी के लाइन में दो रेजिस्टेंस लगेंगे और डीसी के लाइन में एक एक रेजिस्टेंस लगेंगे, जो कि पिन नंबर 1 और 2 पे अप टू कपलर के जाएंगे। तो एक हो गया पॉजिटिव, एक हो गया निगेटिव। निगेटिव कैसे है, यहाँ पर ऐसे आए और यहाँ पर देखिए ये निगेटिव। ये हमारा एनोड और कैथोड जो कि निगेटिव और पॉजिटिव बनाता है। तो ये तो प्लस माइनस आपको मालूम है कि ये प्लस है और ये माइनस है। और अब आ जाइए यहाँ पे, ये वोल्टेज जो हमारा 1 वोल्ट मिलता है यहाँ पे डीसी, इसे चेक करें। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारा 12 वोल्ट से यहाँ पे आपका ये जो वोल्टेज आउट हो रहा है यहाँ पे 8 वोल्ट मिलेगा, ये जो जीनर लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे इसके वोल्टेज को कंट्रोल करके पिन नंबर 5 पे जाएगा। यहाँ पे पिन नंबर 5 पे ये वोल्टेज इंटर होगा, और इसके इंटर होते ही ये DC टू AC कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि शक्ति चार्ज, रैनो चार्ज और रैपिड चार्ज में। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे ये है रैपिड का, और यहाँ जो ये ट्रैक यूज किया गया है, यहाँ आपको दिखा दें, ये जो है हमारा मेंस यहाँ पे आएगा बीच वाले पिन पे, और यहाँ से ये जो है ये गेट है, यहाँ से इसकी कंट्रोलिंग इस अप टू कपलर के इस पिन से यहाँ कंट्रोल किया जाएगा। और ये एसी सप्लाई कंट्रोल होके इस पिन से आउट होगी, और इस पिन से आउट होके यहाँ से होते हुए ऐसे देखिए यहाँ तक आएगी, और यहाँ से आने के बाद इस रिले के इस बीच वाले पोल पे इंटर हो जाएगी, यानी ये सप्लाई। अब आपको उस कंडीशन में चेक करने हैं कि ये सप्लाई अगर यहाँ पे आ रही है तो ये एक रिले ये है, एक रिले ये है। यहाँ से ये सप्लाई आपका जस्ट यहाँ पे आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इस समय अगर ये रिले ऑफ है, ये आपका जो है वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज के अनुसार ये रिले ऑन और ऑफ होते हैं। इसको एक वीडियो में नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपको एक प्रॉब्लम है जो उससे रिलेटेड बता रहे हैं कि कैसे उसे चेक करना है। तो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं।
तो आपका मान लीजिए ये रिले ऑफ है, और ऑफ कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे रिले का, ऑन ऑफ वोल्टेज, तो उससे क्लियर हो जाएगा। अगर ये नॉर्मल पोजीशन पे है तो इसकी कनेक्टिंग इससे होगी, फिर ये 20 से जुड़ा है, फिर इसकी कनेक्टिंग इससे होगी, और यहाँ पे आपकी ये सप्लाई जो है यहाँ पे मिलेगी। रैपिड में ये ट्रैक जो है बाहर की साइड में होता है, और यही जो है शक्ति चार्ज में जो है अंदर की तरफ रहेगा। इसमें एक बात ध्यान देना, यहाँ पे जैसे रैपिड चार्ज में क्या है कि जो ये ट्रैक है ये जैसे बाहर की साइड में है, तो बाहर की साइड में जैसे शक्ति चार्ज में गेट इस साइड में होता है, तो यहाँ पे गेट इस साइड में हो जाएगा, और ये ऐसे होते हुए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, और ये जो यहाँ पे यानी बीच वाली पिन पे जो एसी वोल्टेज इन हो रहा है इस कॉइल के ज़रिए, ये दूसरा जो आउट होगा हमारा चार्जिंग कंट्रोल वोल्टेज, वो एसी वोल्टेज इस रास्ते से ऐसे आएगा। जैसे यहाँ पर रैपिड में ये वाला पॉइंट इस साइड में था, और इसका जो शक्ति चार्ज का ये पॉइंट जैसे इस साइड में है, तो रैपिड में ये इधर हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया कि ये हमारा जो ऑप्टो कपलर से यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो रहा है, तो रैपिड में ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला आएगा। इतना ये चार्जिंग में डिफरेंस है, बाकी यहाँ पे सेम है। और कुछ पिन इसमें भी अंतर है, उसको आपको कोई ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे केवल चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको ये बता दिया। यही ऑप्टो कपलर जो हमारा 1 नंबर और 2 नंबर है, यही यहाँ पे मैंने जो है डायग्राम की तरह बताया। डायग्राम से एकदम स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है कौन सा पिन कहाँ पे है और उसे कैसे ट्रेस आउट किया जाए। क्योंकि यही अगर डायग्राम आपका अगर क्लियर नहीं होगा तो आपको फॉल्ट को ट्रेस आउट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं इसे ईजी से ईजी मेथड यूज़ करता हूँ, जिससे सर्किट और भी इजी हो जाए और आपके माइंड में फिट बैठ जाए। यहाँ पर देखें, जैसे ये रिले है चार्जिंग का, ये जो हमारा मेंस 220 वोल्ट इन होगा, इन होने के बाद यहाँ पे पोल पे आएगा। नॉर्मल कंडीशन में ये रिले इससे कनेक्ट रहेगा, लेकिन जैसे हमारा मेंस आएगा तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने के कंडीशन में ये हमारा एसी यहाँ पे इन होगा, और इसी कॉइल के थ्रू यहाँ से होते हुए यानी बीच वाले पिन पे इंटर होगा। ये ट्रैक जो है हमारा BTB 16 और BTA 140 दोनों में से कोई भी हो सकता है। और यहाँ पर ये गेट यहाँ से इस ऑप्टो कपलर से कनेक्ट करेगा, और ये जो आउट हो रही सप्लाई है AC, ये इस पिन से आउट होके उस रिले पे पहुँचेगी यहाँ पे। जैसा कि अभी PCP पे आपको बताए हैं, यहाँ बीच वाले पोल से कनेक्ट होगा, और ये कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे जो मैं उसमें ऊपर से बताया हूँ, यहाँ पे इंटरनल इस तरीके से आप समझ सकते हैं